तो देखिएगा, आज का हम लोग का टॉपिक है दहन के लिए आवश्यक शर्तें। कहने का मतलब है, अगर आप किसी चीज को जलाते हैं तो जलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, कौन कौन से पदार्थ चाहिए अगर किसी चीज को जलाते हैं, इसी को कहते हैं आवश्यक शर्त। अगर कोई भी पदार्थ आपको जलाना चाहते हैं कि जला ले इसको, तो जलाने के लिए आपको क्या चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी को कहते हैं दहन के लिए आवश्यक शर्तें। अब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कैसे क्वेश्चन, यहां से एक टॉपिक दे देगा, पूछेगा कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन से होने चाहिए। ऑप्शन में दे देगा दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, इनमें से सब। तो क्या मानेंगे इसमें से सब। तो दहन, अगर किसी चीज को जलाना चाहते हैं तो दहन के लिए आपको दहनशील पदार्थ की उपस्थिति चाहिए। दहनशील पदार्थ क्या है? वो ऐसा पदार्थ जिसको जलाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति चाहिए। अब कहें कि लकड़ी को जला देते हैं तो लकड़ी को तो जल जाएगा, तो वो दहनशील पदार्थ में आ जाएगा। पत्थर को आप जलाइए, जलेगा? नहीं जलेगा। तो नहीं जलेगा तो वो अदहनशील पदार्थ कहलाएगा। तो अदहनशील पदार्थ को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, किसको करेंगे? दहनशील पदार्थ को। तो पहला है आवश्यक शर्त क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति चाहिए। दहनशील पदार्थ का मतलब जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, क्या हो गया? कोयला हो गया, एलपीजी गैस। तो ये सभी पदार्थ चाहिए जो जलाया जा सकता है। पहला तो ये चाहिए। दूसरा चाहिए दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति मतलब जो उसको जलाने में मदद करे। खाली आपको पदार्थ दे दिया जाए ज्वलनशील पदार्थ और उसको कह दिया आपको जलाने के लिए, तो आप उसे नहीं जला सकते हैं। उसको जो मदद करता है जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये चाहिए ताकि उसको जलाने में मदद करे। जैसे कि मोमबत्ती को आप जलाते हैं तो उसको जलाकर जैसे ही कांच के गिलास से ढकिएगा तो कुछ देर के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। बुझने का कारण है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो क्या हुआ? बुझ गई। तब बुझ गई तो उसको चाहिए क्या? ऑक्सीजन। तब बिना ऑक्सीजन के या बिना पोषक पदार्थ को आप किसी पदार्थ को जला नहीं सकते हैं। उसके लिए या तो ऑक्सीजन चाहिए, क्लोरीन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए या अन्य पदार्थ चाहिए जो उसको मदद करे, किसमें? जलने में। तो ये दूसरा हो गया कि दहन के पोषक के पदार्थ की उपस्थिति चाहिए हर हाल में। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। सुनिए, ज्वलन ताप क्या होता है? जो पदार्थ जिस ताप पर जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। और सभी पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। जैसे कि माचिस की तीली एक बार ऐसे रगड़ते हैं तो उसमें आग पकड़ लेती है, लेकिन उसी प्रकार आप आग से कागज को जलाइए, माचिस की तीली से किसको जलाइए? कागज को, तो उसमें आग पकड़ लेगा? अच्छा, उसी माचिस की तीली से इतना मोटा लकड़ी है उसमें आग पकड़ाइए, पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। अर्थात उसका ज्वलन ताप ज्यादा। जिसका ज्वलन ताप ज्यादा है उसको ज्यादा आग चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए, तब जाकर उतना उसके बराबर पहुंचेगा, तब जाकर उसमें आग पकड़ेगा। और उससे नीचे है तो उसमें आग नहीं पकड़ सकता। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ज्वलन ताप की प्राप्ति चाहिए। ज्वलन ताप समझे? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। कोई भी पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर जलना शुरू कर दे, जैसे उसमें आग तुरंत पकड़ ले तो उसका ज्वलन ताप कम है। किसी में बहुत देर के बाद पकड़ता है, इसका मतलब उसमें ज्वलन ताप ज्यादा। तो जैसे कागज का ज्वलन ताप क्या होता है? कम होता है, और वहीं मोटा लकड़ी का ज्वलन ताप ज्यादा होता है। बात समझ रहे हैं? ज्वलन ताप का क्या होगा? तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। बात समझ गया? जैसे कि दिया सलाई का ज्वलन ताप कम होता है, लकड़ी का उससे ज्यादा होता है। अब भीगा हुआ लकड़ी का उससे भी ज्यादा होता है। बात समझ रहा है ना? तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे उस ताप को ज्वलन ताप नोट देखिए, अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी एक ही ताप पर जलना प्रारंभ कर देंगे।
सभी तापों का ज्वलन, सभी पदार्थों का ज्वलन ताप क्या होता है? अलग अलग होता है, एक जैसा सभी का ज्वलन ताप नहीं होता। अभी बताया जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, इसमें तागे नहीं पकड़ता है, लेकिन जो जलने वाला है उसमें भी ज्वलन ताप सबका अलग अलग होता है। अब ये ज्वाला क्या होता है? सभी दहनशील पदार्थ जैसे गैस जलने पर क्या उत्पन्न करते हैं? ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ज्वाला का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? देखिएगा, आग जब लगाते हैं तो देखिए फ्लेम उत्पन्न होता है ऐसे, जिसको हम आम भाषा में लाख कहते हैं ना। ये आग का क्या कहते हैं उसको आम भाषा में, और गाँव देहात में अलग अलग नाम से जाना, धधोल के नाम से जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसका उपयोग किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। तो सभी पदार्थों को जब जलाते हैं तो कुछ न कुछ ज्वाला उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसे भी कुछ पदार्थ है जो बिना ज्वाला का भी जलते हैं, जैसे कि कोयला को जलाने पर वो बिना ज्वाला का जलता है। याद रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का जलता है? कोयला। कोयला में कभी ज्वाला नहीं उत्पन्न होता, वो अपना आप पे हीट उत्पन्न बहुत ज्यादा करेगा लेकिन ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। कोयला को जलाया है, जो वो वाला आता है खदान से निकाल कर जो कोयला आता है, देखिएगा उसमें आप आग पकड़ाइएगा तो वो लाल हो जाएगा, हीट हो जाएगा, पूरा गर्मी देने लगेगा, वो उष्मा देने लगेगा, लेकिन उसमें धधोल नहीं निकलता। देखे कभी बॉडी में लगाता है यहाँ पर, तो वहां पर आपको देखिएगा नहीं आता। तो ये एग्जाम में आपको पूछा गया, 10th क्लास के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होता? कौन है? कोयला। कोयला एक ऐसा पदार्थ है जिसको जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होता। तो आइए अब अगला टॉपिक है ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर। अब देखिए, कोई पदार्थ को अगर जला रहे हैं तो जलाने के लिए हमको क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और क्लोरीन चाहिए। इसमें से ऑक्सीजन पर हम चर्चा करते हैं कि अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मिल जाए, मतलब पूरा जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए उतना हम उसको ऑक्सीजन दे देते हैं, तब क्या होगा? अगर किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर जलाया जाए तो उसमें क्या होगा, उसके बारे में जानते हैं। इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। अगर ऑक्सीजन उसको भरपूर मिल रहा है, जिस पदार्थ को आप जला रहा है उसको ऑक्सीजन भरपूर मिल रहा है, तो उसका पूरा का पूरा वो जल जाएगा। जितना उसमें ईंधन है, पूरा ईंधन क्या हो जाएगा? जल जाएगा। दूसरा है, इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति पर किसी पदार्थ को हम जलाते हैं तो उस ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीला होता है। अगर ऑक्सीजन पूरा दे दिया जाए, 100% उसको ऑक्सीजन दे दिया जाए, तब वो किस ज्वाला के साथ जलेगा? नीला रंग के साथ जलता है। जैसे आप देखे होइएगा, गैस जलाते हैं, गैस एलपीजी गैस जलाते हैं, देखिएगा नीला रंग के साथ जलता है। ध्यान से देखिएगा, वो किस रंग का जलता है? नीला रंग के साथ जलता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन भरपूर मिलता है। नीचे देखिएगा, जब आप उस पर कोई भी बर्तन रखते हैं तो वहां पर उसको नीचे खाली स्थान छोड़ा जाता है, पूरा सड़ जाता है उसमें जाके? नहीं सड़ता, तो थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ दिया जाता है ताकि उसको ऑक्सीजन मिलता रहे, बराबर मिलता रहे। तो उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? पूर्ण दहन से। तो जब ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है तो उसमें ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीला रंग का होता है। याद रखिए, किस रंग का होता है? नीला रंग का। आइए आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन और पूछा भी जाता है कि अगर हम किसी पदार्थ को पूर्ण रूप से उसको ऑक्सीजन दे रहा है तो वो किस रंग के साथ जलेगा? तो किस रंग के साथ जलता है? नीला रंग के साथ जलता है। नीला समझते हैं ना, ब्लू? अब आइए, इसमें प्रकाश बहुत कम निकलता है। इसमें प्रकाश क्या होता है? बहुत ही कम निकलता है। जब इसको ऑक्सीजन पूरा का पूरा मिलेगा, पूर्ण रूप से मिलेगा, तो इसमें प्रकाश नहीं निकलेगा। अब देखें क्या होता है, वो जब आप गैस जलाते हैं तो उसमें प्रकाश निकलता है। क्या आपके घर में लाइट चला है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसको पूरा का पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है, पर्याप्त आपूर्ति मिल रहा है, जिसके कारण उसका ताप तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन प्रकाश बहुत कम होगा। ताप उसका अधिक हो जाएगा लेकिन क्या कम हो जाएगा? प्रकाश कम हो जाता है, प्रकाश से नहीं निकलता। इसलिए इस ज्वाला को प्रकाशहीन या अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। अब पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन कि बताइए कि प्रकाशहीन ज्वाला किसे कहते हैं? तो जब किसी पदार्थ को पूर्ण ऑक्सीजन मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं, क्योंकि उसको पूर्ण ऑक्सीजन मिलने के कारण उसका पूर्ण दहन होता है, जिसके कारण उसमें
क्या नहीं निकलता है? प्रकाश नहीं निकलता है, इसीलिए इसे प्रकाशहीन ज्वाला, हीन का मतलब कम नहीं, तो प्रकाशहीन या इसी का एक दूसरा नाम है अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना है? अब फिर से एक बात देख लीजिए, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है कि प्रकाशहीन ज्वाला किसे कहते हैं? तो जब किसी पदार्थ को क्या मिले? पूर्ण ऑक्सीजन मिले, पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, तो उसमें दहन की क्रिया जो होती है कैसी होती है? पूर्ण रूप से हो जाती है, जिसके कारण उसमें प्रकाश नहीं निकलता या कम निकलता है, इसलिए इसे प्रकाशहीन ज्वाला या अप्रदीप्त ज्वाला। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे ऑक्सीजन की अपर्याप्त, अपर्याप्त का मतलब जितना उसको मिलना चाहिए उतना ना मिले, मतलब यहाँ पर पर्याप्त था, जितना चाहिए उतना मिल रहा था, यहाँ पर है कि जितना इसको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, तब क्या होगा? तो उसके बारे में जानते हैं। इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है, यहाँ पर इसका पूर्ण दहन हो रहा था, यहाँ पर पूर्ण रूप से दहन नहीं होगा, मतलब ईंधन पूरी तरह से जलेगा नहीं, कुछ ईंधन का भाग उसमें शेष बच जाएगा, पूरा नहीं जलेगा, वो बिना जले हुए वाष्प में बदल जाता है। अब भाई इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? पीला। स्टोवा देखें, स्टोवा नहीं, अच्छा जो पहले गैस से लाइट निकाला जाता था, पहले गैस में भर दिया जाता था, एक लैंप लगा दिया जाता था उसमें और उसको खोल दिया जाता था, देखे हैं? लालटेन देखे हैं? तो उसी के जैसा वो होता था पहले। अब तो लाइन का बाजार आ गया, ये सब देखने को नहीं मिलता। पहले जब बारात हम लोग देखे हुए हैं, पहले का बारात जो 2005, 6, 7 में आप देखे होइएगा, अगर आप नहीं देखे होइएगा, कोई देखा होगा तो उससे पता कीजिएगा। उसमें पहले गैस सिलेंडर पर बारात को लगाया जाता था, जनरेटर नहीं था उस समय, सभी को जनरेटर नहीं मिलता, तब माथे पर रख कर उसमें क्या किया जाता था? बारात को द्वार पर लगाया जाता था। उसमें क्या होता था? गैस भरा रहता था, उसमें एक लैंप लगा रहता था, गैस खोल दिया, उसमें माचिस धरा, लेकिन उसमें कठिनाई हुई थी, थोड़ा देर चलने के बाद हिलने डुलने से टूट कर गिर जाता था, तो लेकिन प्रकाश ज्यादा करता था, तो उसमें कांच का गिलास लगा दिया था, जिसके कारण जितना उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता था, पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता था। कांच चारों ओर से कांच का गिलास लगा दिया था, बंद हो जाता था, जिसके कारण उसको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता था। तब पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसके कारण वहां से गैस तो निकलता था, लेकिन उसका पूर्ण दहन नहीं होता था। तब पूर्ण दहन जब नहीं होता था, तो उसमें कार्बन के जो कण होते थे वो बिना ज्वाला के वाष्प में बदल जाते थे, और वाष्प में बदल कर चमकने लगते थे, और वहीं जब चमकता था तो प्रकाश उत्पन्न होता था। तो याद रखिएगा, दिया जलाते हैं ना, दिया तो लगभग सब लोग जलाए होंगे, घर में दिया जो जलाया जाता है उसका देखिए, उसमें प्रकाश होता है ना, तो उसको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वह किस रंग का जलता है? पीला रंग का जलता है कि नहीं जलता है? वो जो प्रकाश होता है किस रंग का जलता है? पीला रंग का जलता है। तो अगर ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होगा, अपर्याप्त होगा, तो उसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता, पहला का पूर्ण रूप से जलेगा नहीं, दूसरा इसका रंग जो होता है, ज्वाला का रंग कैसा होता है? पीला रंग का होता है। अब आइए, इसमें ईंधन का अपूर्ण दहन से इसमें वाष्प में बिना जले हुए कार्बन के कण हो जाते हैं। देखिए आ गया। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि किसमें बिना जले हुए कार्बन के वाष्प होते हैं, तो वैसे पदार्थ जिसको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मतलब अपर्याप्त मिला। जब अपर्याप्त किसी को ऑक्सीजन मिलेगा दहन की क्रिया में, तो वहीं पर क्या बनता है? आपके कार्बन के बिना जले हुए कण किसके रूप में? वाष्प के रूप में उड़ने लगते हैं और वहीं चमकने लगते हैं। कण मिश्रित हो जाते हैं, जो तप्त होकर, तप्त का मतलब गर्म होकर, तप्त का मतलब गर्म होकर चमकने लगते हैं। कैसे होने लगते हैं? चमकने लगते हैं, अर्थात लाइट देने लगते हैं। इसलिए इस ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीले रंग का होता है, इसलिए इसे प्रकाश निकलता है, इसलिए इस ज्वाला को क्या कहते हैं? प्रकाशमान ज्वाला या प्रदीप्त ज्वाला। तो प्रदीप्त ज्वाला किसमें होता है? जिसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा होती है, उसमें कैसा होता है? प्रकाशमान या प्रदीप्त होता है। अप्रदीप्त क्या होता है या प्रकाशहीन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की पूर्ण आपूर्ति होती है, जिसमें पूरा 100% आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, और इसमें 100% से कम मिलेगा। 100% से क्या मिलेगा? कम मिलेगा। 100% से क्या मिलेगा? कम मिलेगा। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा
कि बताइए किस ज्वाला में, किसके दहन में आपको पीला रंग उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन के अपर्याप्त आपूर्ति में, ऑक्सीजन का अपर्याप्त आपूर्ति में, मतलब जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, तब उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। और किसमें ऑक्सीजन का नीला रंग होता है? ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति में, पर्याप्त आपूर्ति में। अच्छा, ताप किसमें ज्यादा होगा, इसमें कि इसमें? ताप इसमें ज्यादा होता है और ताप इसका बात समझ रहा है? तो इतना याद हो जाएगा। कल हम लोग का चैप्टर जो चलेगा लास्ट दिन होगा, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे।